हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत ही अफसोसनाक खबर जिससे हम आगाज़ करते हैं आज के इस प्रोग्राम का, जो कि कोयटा में धमाका हुआ है और करीब हमारे पुलिस के जवान अहलकार शहीद हुए हैं। परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद करे और अमन अमान पाकिस्तान का नसीब हो। ये ऐन उस वक्त वज़ीर आला बर्खास्त हो चुके थे, यानी इस्तीफ़ा दे चुके थे। वज़ीर दाखिला कई दिन पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं। असम्बली और सूबा जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, वो एक क्राइसिस बहरान का शिकार है। स्ट्रेटेजिक असम्बली जो है वो बिल्कुल बहरान के से दो चार हो चुकी है। क्या ये धमाका इसलिए हुआ है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत नहीं थी, या हम सूबे को इतना सीरियसली नहीं ले रहे? अगर सीरियसली लेते तो इस तरह के बहरानों से के बावजूद कम अज़ कम वहाँ का जो अमन अमान है वो प्रायोरिटी होना चाहिए था। हम आज के प्रोग्राम को जरूर फोकस करेंगे क्योंकि अब एक मरहला तो तय हो गया है, वो बलूचिस्तान के वजीर आला का इस्तीफा, और अब उससे कहीं ज्यादा मुश्किल मरहला आने वाला है, और वो मुश्किल मरहला है नए वजीर आला का इंतखाब। कौन होगा नया वजीर आला? अब से थोड़ी देर पहले कुछ बातें हुई, कुछ नाम भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स बड़े अहम थे जो कि सरफराज भुगटी साहब ने रखे आपके सामने। वो जरा सुनवाते हैं और फिर मौजू को आगे बढ़ाएंगे। जरा सुनवाई, क्या कह रहे हैं? देखिए, आइंदा के वज़ीर आला के लिए तमाम जमातों से जिन जिन ने हमारा साथ दिए, उन तमाम जमातों के साथ मुशावरत होगी और मुशावरत से हम इंशाल्लाह ताला एक मेंबर को लेकर आएंगे। जरूरी नहीं है कि वो नून लीग से हो। अगर खुदा ना खास्ता कल हमें पार्टी निकाल दे तो जाहिर है फिर हमने यहाँ पॉलिटिक्स करनी है। हम अपनी पॉलिटिक्स के लिए किसी भी सियासी जमात अपना एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बना सकते हैं। ये सब कबल वक्त है। तमाम साथियों, सरफराज भुगटी साहब ने बहुत दूर और बहुत सही सोची है। वो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है वज़ीर आला नून का होगा। वज़ीर आला नून का नहीं होगा तो किस जमात का होगा? क्या हम समझ सकते हैं कि काफ लीग से होगा? हम समझ सकते हैं जमीयत उलमा इस्लाम से होगा? अगर सरफराज भुगटी साहब होते हैं, उनको नून के लोग वोट देंगे, उनको पीके मैप के लोग वोट देंगे, उनको नेशनल पार्टी के लोग वोट देंगे जिनकी काफ़ी बड़ी तादाद है। अगर वो वोट नहीं देंगे तो फिर कौन वोट देगा? और अगर PMLN का कोई कैंडिडेट होता है तो उनको PMLN के लोग क्या वोट देंगे? नहीं देंगे। एक क्राइसिस सी सूरत हाल है। इस क्राइसिस से कोई भी फायदा उठा सकता है, इसीलिए बहुत सी अफवाहें जो है वो किसी क्राइसिस का शिकार होने के बाद तातुल का शिकार हो सकती है, और फिर कुछ गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, कुछ दीगर बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेनेट इलेक्शन जो कि मार्च में होंगे, उसके का एक हिस्सा जो कि बलूचिस्तान का है, जिससे PMLN की तकरीबन 5 से 6 नशिस्तें निकल सकती हैं। इसके साथ साथ नेशनल पार्टी की वहां से नशिस्तें आनी थी, इसके पीके मैप की आनी थी, JUF की आनी थी। लेकिन जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स थे, ये 3, क्या वो भी मुतफक्किर हैं या नहीं है कि होने क्या जा रहा है? क्या सेनेट इलेक्शन होगा, नहीं होगा, एक और तात्तुल का शिकार होगा या नहीं? इस पे बात करेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि यह बारिश का पहला 20 दिन पूरे होने के बाद जब ज़िमनी इंतखाब का कोई खतरा नहीं होगा, नेशनल असेंबली, KP असेंबली, सिंध असेंबली से भी ऐसी ही आवाज़ें आ सकती हैं। फिर क्या होगा? हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्मान काकड़ साहब, जो कि जिनका ताल्लुक है पीके मैप से, और ये सेनेटर हैं, सूबाई सदर भी हैं। शुक्रिया। जनाब मीर हासिल खान वज़ीर साहब, अगेन एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर भी हैं और वफाकी वजीर भी हैं, LI भी है PMLN के। बहुत शुक्रिया सर, बहुत सी खबरें आपके पास हैं। जनाब शफकत महमूद साहब, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रुकने कौमी असम्बली भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, और हर ओहदे से चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन भी रहे हैं तो हम इनसे बहुत सी बातें पूछ सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे बहुत हरदिल अजीज चौधरी मंजूर साहब हमें कसूर से ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो भी सेक्रेटरी तलात हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शफकत साहब आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप इस वक्त न्यूट्रल हैं, PTI का कोई स्टेक नहीं है वहाँ पे। आपको क्या लग रहा है, बलूचिस्तान में एक इंजीनियरिंग हो रही है या ये नॉर्मल हालात हैं? वाकई आईनी और जमहूरी तरीका इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे? आसमान सबसे पहले हुए हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता करे। बात यह है कि एक परमानेंट स्टेट स्ट्रक्चर तो होता है, हुकूमत
हो या ना हो, लेकिन जो मुस्तकिल रियासत का निज़ाम है वो तो मौजूद होता है। तो ये नहीं है कि अगर चीफ मिनिस्टर रही है तो रियासत ख़त्म होगी, वो तो एक मौजूद रहती है। बाकी ये कि हमारा तो जैसे आपने कहा हमारा कोई वहाँ पे मेंबर नहीं है, लेकिन और हम जो दूर से देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें मुझे कोई गैर जमहूरी चीज़ नज़र नहीं आई। मेरा ख्याल है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन ज़हरी साहब जो थे वो उनके साथ लोगों को शिकायत पैदा हुई और ज़्यादा शिकायत अपनी पार्टी में हुई। 2 साल के बाद 2 साल के बाद हुई या बीच में हुई या वो उनको डेवलपमेंट फंड्स की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई थी कि नेशनल पार्टी और पीके मैप के वो वजीर आला थे। ये भी सुना कि उनके कोई सेक्रेटरी साहब है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज खबर चल रही थी जिसमें बहुत सारे पैसे वहाँ से हुए। जमीयतुल उलमा इस्लाम जो कि नून लीग की इत्तेहादी जमात है वो भी अलग होगी। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हम अगर बहुत सारी साजिशें तलाश करने के बजाय देखें कि ज़हरी साहब ने सही तरह हैंडल नहीं की अपनी कोalition और उसकी वजह से उनको ये आज का दिन देखा। कोई साजिश नहीं हुई वहां पे सर? देखिए ये साजिश है जिसकी बात हो रही है, ये आज की नहीं है। ये साल से भी ज्यादा हुआ कि इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में यही चल रहा है कि एक असेंबली तोड़ी जाएगी और उस असेंबली की वजह से सेनेट के इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, फिर दूसरी असेंबली। मगर तवक्कुआत ये थी कि शफकत महमूद साहब लोग अपना असेंबली पहले तोड़ देंगे। केपी की सीधे ओपन डिस्कशन था, कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं थी, जो आपस में एक दूसरे की बातें होती थी हम सब की। तो उसके बाद जरदारी साहब तोड़ेंगे। मतलब आंधी की तरह आया, तूफान तरह गया, अचानक से बलूचिस्तान में। अच्छा, यानी जो पूरे साल से बात हो रही थी वो अचानक उसमें बलूचिस्तान नहीं था। ठीक, अचानक से बलूचिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया। अब अगर हम इसको इसी तरह ले लें कि ये छोटे छोटे शिकायतें थी तो इतना बड़ा स्टेप क्यों? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर नौकरी नहीं मिली, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को क्या क्या ज्यादा दिया। अब नेशनल पार्टी के जो एमपीएज हैं या वो जो हमारे वहाँ पे मिनिस्टर वो थे वो भी रो रहे हैं कि जनाउल्लाह ने हमें लिफ्ट नहीं किया। अच्छा, यानी आपके साथ भी वही हुआ जो पीएमएलएन के लोग कह रहे हैं उनके साथ, लेकिन आप लोग फिर भी साथ खड़े रहे? नहीं, हमारा देखिए एक असूली मौक़िफ़ था। हम लोगों का मुस्लिम लीग नून के साथ अलायंस है, तोड़ने का फैसला अभी तक नहीं किया। अब मुस्लिम लीग नून 2 जगहों पे चली गई, जिसकी क़यादत जो है सरफराज बुगटी कर रहे हैं। दूसरी जो थी उसकी सदर सनाउल्लाह कर रहा है। फेडरल गवर्नमेंट या जो मरकजी मुस्लिम लीग थी, they were standing with सदर सनाउल्लाह एंड वी आर आल्सो स्टैंडिंग विद सदर सनाउल्लाह, क्योंकि हमारी अलायंस मुस्लिम लीग से। ठीक है ना? ठीक। अब इस दरमियान में कुछ अजीब चीजें हुई जो मेरी समझ से बाला है। अच्छा, मसला अख्तर मेंगल का जो दूर दूर से इस मामले में कोई वास्ता नहीं था, वो सिग्नेटरी बन गया। हाँ, कल उन्होंने हमसे भी बात की और उन्होंने कहा कि इनको जाना होगा ना, ठीक है ना, वो सिग्नेटरी बना। अच्छा, दूसरी ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि उसका किसी इन दोनों से नहीं, उनको अपनी शिकायत होगी ना, मगर शिकायत के मान नहीं, ये पॉलिटिकल चीजें है ना, शिकायतों में थी मगर एक पॉलिटिकल डिसीजन होता। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि जेयूआई अचानक से आ गई। जेयूआई आई और जेयूआई सिर्फ नहीं आई, जेयूआई फोरफ्रंट पे चली गई। वो तो वो किससे, यानी आपको लगा गैर मरई ताकतें जो हैं वो वहां पे इमर्ज हुई? मुझे गैर मरई मैं तो साफ आपसे अल्फाज उनके मुंह मतलब मेरा तो सवाल है आपसे, मैं तो नाखुश भी हूं, मगर अब मतलब नवाज शरीफ ने मिन्नतें की मौलाना फजल रहमान की। अच्छा, वजीर आज़म पैरों में पीएमएलएन के लोग गिरे के प्राइम मिनिस्टर खुद चल के उसके पास गया और इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून ने आधे जो पख्तूनख्वा में केपी में जो पार्टीज हैं उनकी दुश्मनी ली हुई है। ठीक। सर एक सेकंड के लिए आपको काकर साहब, ये जो गैर मरई, मैं सवाल पूछ रही हूँ, ये नकारा है खुदा कुव्वतें
आ गई अचानक, और अब कह रहे हैं बेंगल साहब भी आ गए, JUF भी जो कि यहाँ इत्तेहादी है, तो आपको भी लगता है कि कोई ऐसी कोई ताकतें हुई हैं कि जिसने अपना असर वहां पे दिखाया? बीबी मैं ये बताऊंगा, इसमें कोई शक भी नहीं है। मसला ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर इस मुल्क में 1 यूनिट मार्शल लॉज, मुल्क को तोड़ा, गैर जमाती इंतखाबात, फिर दरनों की सियासत, दरनों की, ये सब कुछ आइन को पारा कि एक ऐसी वरक हैं, ये सब तजर्बे हम लोगों ने की, जंग की, दहशतगर्दी की, और यहाँ पर अमेरिका के लिए हम लोगों ने किराए की सिपाही के तौर पे जो है, चाइनीज के लिए, अरब के लिए, कौन सा तजर्बा इस मुल्क में नहीं हुआ? हम नए तजर्बे हो रहे हैं बाबा। इस तजर्बे ये मैं ये कह रहा हूँ कि सदारती निज़ाम हुकूमत के लिए जो है ये एक इब्तिदा है। अच्छा, यस, और टेक्नोक्रेट्स हुकूमत होगी, उससे पहले जो आम इंतखाबात नहीं होंगे, उससे पहले आपको ये लग रहा है कि ये आम इंतखाबात के इल्तवा के लिए पहला कदम है जो सेनेट तो छोड़ दें, ये सब कुछ है। वो कह रहे हैं इन लोगों को हुक्म मिला कि ये कर दो। GI जो है बिल्कुल निशान भी नहीं किया था जो उसमें। माना उन्होंने हुक्म। हाँ, GI वालों ने है तो सियासी लोग ना जो हुक्म। हाँ, हुक्म जी, हाँ, अब आ रहा हूँ। अभी जो है तो मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा थे, जो इसके मेंबर थे, वो अपने सदर के वज़ीर आज़म की बात नहीं मान रहे हैं। तो वो किसकी बात मान के उनके साथ आए? वो गैर किसी की बात मान के आए होंगे सर? बात तो ये है, नून के साथ नेब तो को किसी की इस्तेमाल बात- किया, नेब को इस्तेमाल किया, टेलीफोन का, हमारी पार्टी के टेलीफोन किया कि उसका एक बेटा था, वो एक किसने साथ किया? हमारे कौन किसने किया सर? ये गैर मेरे को, हाँ, वो आपने खुद बता लफ्ज़ रहे दिया। थे। अच्छा। महमूद खान अशरफी साहब ने आम जज से मैं अभी कहा 6 तारीख को, सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, उसके बेटा एक साल पहले अगवा हुआ था कि आपके साथ भी हो सकता है, इस तरफ जाओ। ये तो अब बड़ा संगीन इल्जाम लगा। हाँ, बिजन जो साहब ने अपने एक कि हमारा एक साथी है, वो ने उसको पकड़ा है, उसको ये बावर करवा रहे हैं कि आपके साथ रियायत होगी। अच्छा। वज़ीर आला के PA को गिरफ्तार किया। लिहाजा ये सारे एक प्रेशर के तहत जो है सब कुछ हुआ। ये असेंबली को जो है वो आपको, अच्छा मैं दोबारा आती हूँ इसके ऊपर। नेशनल पार्टी, मैं चौधरी साहब आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़ी संजीदा बात है और इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए कि पाकिस्तान की एक असेंबली, उसके मेंबर्स को प्रेशराइज किया जाए और फिर गैर मरई कुव्वतें जो हैं वो ये चाहें कि आम इंतखाबात भी ना हो। मेहरबानी आसमा, मैं समझता हूँ ये सारे मेरे सीनियर्स बैठे हैं, इनका ज्यादा मेरे स्पेशली जो 2 बजंजो साहब और दूसरे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जी, ये इनका ज्यादा वहाँ की पॉलिटिक्स में मेरे से ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि क्राइसिस है सभी जगहों। क्राइसिस मैं ये नहीं कह रहा कि सिंध में नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि KPK में नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पंजाब में नहीं है, ये भी नहीं कह रहा सेंटर में नहीं है। उस क्राइसिस की नौइयत बिल्कुल हर जगह पे डिफरेंट हो सकती है। वहां पे अगर है ये, अगर मैं इनकी बात मान लूं कि गैर मरई कुव्वतों ने ये सारा कुछ किया है, तो फिर भी आपको अपनी पार्टियों को संभालना, अगर शिकायतें आपकी हैं तो शिकायतें किसने दूर करनी थी? हुकूमत ने दूर करनी थी ना। अगर नेशनल पार्टी की है जो कि पहले 2.5 साल वहां पे वजीर आला रहे हैं और आज उनके MPs अगर कोई शिकायत कर रहे थे तो ऐसा उन्होंने फिर सुन लिया, वजीर आला को कह दिया इस्तीफा दे दे, वजीर आला ने इस्तीफा दे दिया। आई मीन ये तो हो गया। और बात कर रहे हैं, मैं और बात कर रही हूँ। तो अगर ये शिकायतें नीचे से आ रही थी, पार्टी नेशनल पार्टी की आ रही थी या अशरफी साहब की पार्टी की आ रही थी या बाकी अलाइज की आ रही थी, तो शिकायतों को दूर करना, हल करना किसका काम है? क्योंकि हमने ये अलायंस की गवर्नमेंट जो है वो हमने भुगताई हुई है, हमें पता है क्या क्या बातें माननी पड़ती हैं, क्या क्या शराइत माननी पड़ती हैं, फिर जाकर अलायंसेस। तो आपकी पार्टी के साथ भी तो यही होता था बलूचिस्तान में, मतलब दूसरी अलग चीज होती थी सर। दूसरी बात जो बुनियादी बात, और अगर कोई साजिश भी है तो ये साजिश फिर ये अपने अलाइज के दरमियान तलाश करें और अपनी पार्टी के अंदर तलाश करें।
तो अलाइज कौन है? मौलाना फजल रहमान साहब इनके अलाई, इस हुकूमत के अलाई। वो अगर उनके लोग जा रहे हैं या उनकी पार्टी टूट के जा रही है तो फिर ये प्रॉब्लम तो वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि इत्तेहादी और खुद उनकी अपनी पार्टी में से लोग टूटे हैं, पार्टी टूट रही है जी या अगर अलाइज जा रहे हैं तो फिर इससे पहले भी उनको देखना चाहिए था कि अलाइज हमारे बारे में क्या चाहते हैं। आप जरा मुझे मंजूर साहब एक मिनट मंजूर साहब मुझे बताएं कि आपके कितने एमपीए थे? हमारा तो कोई भी नहीं। पिछले हुकूमत में आपके कितने एमपीए थे? कितने थे मुझे तो याद नहीं है। 16 एमपीए थे आपके? हाँ। जी 16 थे। ठीक है, किधर है? नहीं है इस वक्त, नहीं है। किधर है? हमारा लोग तो जिंदा है, एमपीए भी है। किधर है? नहीं इलेक्ट हुए ना, नहीं एमपीए उसी पार्टियों से आए ना। देखिए हमारे पास हमारी दो चीजें, पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया। एक हम ओवरऑल बेहतर की तलाश में ओवरऑल कहते हैं। हमारे आने की वजह भी आपको पता है, आप वहाँ पे बाइकआउट किया हुआ था जिसकी वजह से कुछ हमारे एमपीएस आए। दूसरा, हमारे पास चांस था अगर हमारा वजीर आला वहाँ पे परफॉर्म करता तो हम आगे। तो आप मान रहे हैं कि ये आपकी परफॉर्मेंस ही बुरी थी जिसपे पीपल्स पार्टी को लोग छोड़ के दूसरी पार्टियों में? हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो है वहाँ पे परफॉर्म किया, वो तो ये बड़ी बात है कि अगर आप तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी और ऑनेस्टी से बात कर रहे हैं। लेकिन वो करते हमने तो देखे ना, बम धमाका हुआ था वहाँ पे। हाँ। तो जो हुए थे तो हमने तो अपने वजीर आला को सस्पेंड कर दिया था। इन्होंने क्या किया है? इतने बड़े क्राइसिस हुए वहाँ पे, कोई तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा, इस पे आते हैं सर, इस पे आते हैं। सबसे अहम सवाल अब है कि अब कौन बनेगा वजीर आला, बल्कि करोड़पति का है, क्योंकि 60 करोड़ का इल्जाम तो सनाउल्लाह ज़ैदी साहब पे कल मतलब जो उन पे आया है बड़ा संगीन इल्जाम है। लेकिन कौन वजीर आला और करोड़पति? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन बनेगा वजीर आला? सर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, जो जमहूरी तरीके से जिसकी आज आप तज्जिया दे देना कि मतलब क्या होगा, कौन बनेगा। नहीं देखें, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो बनेगा। लेकिन जो ओवरऑल बात है, देखिए ऑपोजिशन का काम है ऑपोजिशन करना। ऑपोजिशन सियासी तौर पे अपने जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन आइन में रहते हुए अपनी पोजीशन को बेहतर करना। और अगर किसी वजह से सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा, आपकी पूरी बात सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे निकाला जाएगा, फिर हम निकाल दिया जाए, फिर हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाएंगे, फिर हम पूरा प्लान है सर। वो तो मतलब देखें बड़े क्लियर है वो कि रोड मैप क्या है। नहीं, लेकिन ये क्यों तसव्वुर कर लिया जाता है कि अगर कोई रोड मैप है, प्लान है, तो वो हमारे जो असेंबली के मेंबर्स हैं वो प्लानिंग नहीं कर सकते? क्यों प्रिज्यूम किया जाता है कि प्लानिंग कहीं और से नहीं? अच्छी प्लानिंग है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर देखें ना, अगर वो वोट नहीं देते तो वो फ्लोर क्रॉसिंग के मुर्तकिब होंगे, एक इंतहाई उनको पार्टी जो है वो डीसीट कर सकती है, जिस तरह आयशा गुलाले और उनको डीसीट हुआ है। सो बात ये है कि ये सारे काफी, बुक्टी साहब बड़े एक होनहार नौजवान है, मैं उनसे मिला उनको, बड़े उनके अंदर वसफ है, उन्होंने सबने मिलकर प्लानिंग की होगी। इसमें कोई ये तसव्वुर करना कि ये प्लानिंग जो है ये पॉलिटिकल लोगों के वो प्लानिंग करने के, इससे ये ज्यादती है। वैसे ये तो सब ज्यादती है ना कि आप ये कहें कि सब कुछ सियासतदानों ने कुछ किया ही नहीं, सब जो है वो बाकी लोग कर रहे हैं। हाथ तो आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आगे जाए। नहीं, आगे किससे चलूं मैं? आप बताएं, आपका नुमाइंदा कौन होगा सर? आप वोट किसको देंगे? नेशनल पार्टी किस? तक हम दोनों जमातों का ताल्लुक है। हमें इस वक्त मालूम नहीं है कि कौन सी हुकूमत बनने जा रही है। अगर एक प्रोग्राम में अभी उन्होंने कहा कि अभी तक हम नून में, सरफराज ने भी एक प्रोग्राम में कहा फॉरवर्ड ब्लॉक, या नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, अगर नून से उनकी कोई पैचअप होती है तो उसके बाद हमारा कोई रोल बनता है। अगर वो नहीं बनती है, इस वक्त एक और सवाल जो है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग है उसके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तो वोट है, मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वोट ये चीज आया जेयूआई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देगी, अख्तर मेंगल दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगा, बीएनपी अवामी दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगा, या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं आप एक मिनट, ये चीज दूसरी बात आया जेयूआई अब ये तमाम करने के बाद जाके अपोजिशन में बैठेगी या हुकूमत का हिस्सा बनेगी। अब एक नया सिनेरियो डेवलप होगा। तो जाहिर है कि इस वक्त
हम इस यानी सिनेरियो का अभी हिस्सा तो नहीं। पार्टी शुरू हुई है, हम तो हम तो इस गेम से बाहर मुश्किल खड़े हैं। मरहला अब आया है। हम तो गेम से बाहर खड़े हैं ना। हाँ, अगर नून अपना नुमाइंदा रखती है, आप और पीके मैप उनको वोट देंगे, अगर नून नॉमिनेट करता है उनको, लेकिन नून के अपने लोग अगर उनको वोट ना दें, जो कि नहीं दे रहे, साथ गए कल नहीं। वजीर आजम के को मिलने के लिए, साथ नहीं नहीं मैं बताऊं कि टोटल है कितने? अच्छा 21 में सिर्फ साथ गए सिर्फ वजीर आजम, 14 लोग छोड़ गए। 14 छोड़ गए। नहीं इस तरह नहीं कि उसमें 5 काफ के। बात ये नहीं है, अगर इनकी और नवाज शरीफ की एक पैचअप हो जाती है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, पैचअप होगी अब क्या पैचअप? अच्छा मेरी बात कागज सुनो, साहब क्विकली, अगर नहीं होती है जी, तो वो अपना काम कर। अच्छा अब ये जो सिचुएशन है जिसमें कि क्राइसिस बनता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे, तो आपको लगता है कि फिर असेंबली बर्खास्त हो सकती है और सेनेट इलेक्शन जो है, एक अगर असेंबली नहीं है तो नहीं हो सकता? उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मगर अगर ये बुनियाद है जाती है सिंध असेंबली, असेंबली का, हाँ, वो लोग भी तैयार है तोड़ने के लिए, आप सिर्फ ये एक स्टार्ट लेना किस को करना। ये आपके पास खबर है कि वो तैयार हाँ, है? बुनियादी तौर पे ये है बुनियाद जो है। और फिर ये जो है वहाँ पर पार्लियामेंट पे भी इसके असरात हुए। क्या पार्लियामेंट से कौन जाएगा फिर? चॉइस साहब, सिंध असेंबली भी आप बर्खास्त कर सकते हैं, मतलब पीपल्स पार्टी? क्यों नहीं? नहीं हम क्यों करेंगे? ये तो जमहूरियत एक की अपनी खातिर। प्रिजम्पशन है ना अभी। वो कह रहे हैं जमहूरियत के ये है कि खातिर। हम ये कहते हैं, देखिए हम ये कहते हैं बड़ा सादा और सिंपल है हमारा लॉजिक। हम ये कहते हैं कि मॉडल टाउन के ऊपर हमारा ताहिरुल कादरी साहब के साथ है कि हम ये समझते हैं कि 14 बंदे कत्ल किए गए हैं, 80 के करीब तो जख्मी मंजूर हुए भाई हैं। खुदा को मानो। आप कहते हैं कि आप मॉडल टाउन में ताहिरुल कादरी के पास है, इतना तकलीफ होता है कि ये क्या मतलब? बड़ा मजलूम है। आप लोगों के लिए तहरीक इंसाफ कर लेता है, आप उनको करना चाहिए। हाकिम भाई की बात जरा मुझे सुनने दें। 14 लोग कल मारे गए, 14 लोगों को तो बहुत अरसा हुआ मारे गए। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? इंसाफ नहीं मिला। अच्छा एक मिनट ना, एक मिनट हासिल भाई जी, आप लोगों ने शहबाज शरीफ को नहीं भुगता, हम भुगत रहे। हमें पता है शहबाज शरीफ क्या है। कोई और किसी भी सूबे का वजीर आला या कोई वजीर आजम 100 बंदों को डे लाइट में 72 कैमरों की मौजूदगी में 5.5 घंटे में गोलियां चला के मार दे और उसको कुछ भी ना हो। वो यही तो ये कह रहे हैं, कहीं 2 और साल नहीं के हो बाद, सकता। 1.5 साल के बाद ये कहीं इंसाफ और नहीं नहीं हो। मिला। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अगर शहबाज शरीफ है तो हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मान सकता कि 5.5 घंटे पुलिस जो थी वो उसके काबू में नहीं थी और लोगों को मार रही थी। ये इशू नहीं है, हम हमेशा। अच्छा लेकिन सर कल उन्होंने कहा कि ये सियासी और इंतखाबी तहरीक, सियासी तहरीक भी बन सकती है, तो वो तो फिर मॉडल टाउन से हट गए। उसके इब्तिदा में हमने कहा कि हम उसके उस वक्त तरीकेकार से इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन जब ताहिरुल कादरी साहब ने बुलाया उस इशू पे, पीपल्स पार्टी वहां पे पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे गए। थ्रू ठीक बात है, पीटीआई भी पहले दिन से रही उनके साथ, लेकिन सर अब तो डिसाइसिव मोमेंट्स है ना। वो कल उन्होंने कहा कि सियासी तहरीक है। सर मैं क्विकली ब्रेक ले लूं, कर दे, मसला हल कर दे। अच्छा चॉइस साहब, छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये आम तहरीक नहीं चलेगी। ये आपके पास खबर है, ताहिरुल कादरी साहब से मामला तय हो गए। तहरीक नहीं चलेगी, किसके साथ मामला तय हो जाएंगे? तो तहरीक इनने का एक लफ्ज आया है कि मुल्की लेवल पे तहरीक। हम एहतजाजी तहरीक पंजाब कर रहे हैं 17 तारीख से। 17 तारीख से पंजाब में तहरीक चलेगी, मुल्क में नहीं चलेगी। अच्छा तो पंजाब भी तो सर पंजाब से शुरू होता है ना, वैसे अभी बलूचिस्तान से हो गया, लेकिन अच्छा एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं कि फिर होने क्या जा रहा है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो होने क्या जा रहा है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। काकड़ साहब, आपकी बात से तो ये लग रहा है कि बहरान अभी शुरू हुआ है और बहरान दर बहरान होंगे, तो ये मार्च तक सब होगा। तो शेख रशीद फिर ठीक कहते हैं कि फरवरी के बाद सारे इस्तीफे आ जाएंगे उनके पास। तो शेख रशीद साहब जो उस मेपल का अहम रुकन है। हाँ, जहाँ से स्टार्ट होते हैं, जहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब बुनियादी तौर पर मसला ये है कि बाज़ पार्लियामेंटेरियन, चाहे प्रोविंशियल असम्बली के हो चाहे पार्लियामेंट के हों, बाज़ पार्टी के अरकान जो हैं वो इन गैर मरई क़ुव्वतों के कहने पर जो है सियासत को बदनाम कर लेते हैं।
बदनाम कर देते हैं, वोट के तकद्दुस को बदनाम कर देते हैं, जमहूरियत को बदनाम कर देते हैं। हालांकि पॉलिटिशियन वो सही मानों में जमहूरियत चाहते हैं, सही मानों में वफाकी पार्लिमानी सिस्टम चाहते हैं। यहाँ पे जो है पाकिस्तान में अमन, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वफाकी पार्लिमानी सिस्टम के लिए बहुत खतरा है, अब सिद्धार्थ बहुत खतरा की है, तरफ बहुत खतरा है, इसमें कोई शक तो नहीं उस दिन है। आर्मी मुशर्रफ चीफ ने ये गए नहीं कहा। सेनेट में तो उन्होंने साफ कहा कि कोई सदारती निजाम नहीं, कुछ नहीं। आई मीन ये बातें तो बहुत ओपनली बाकी लोगों ने आके बाहर भी कर दी थी। सदारती निजाम जरूरी है सर मुशर्रफ इतना इंपॉर्टेंट वो कब से होगा? कैसे इंपॉर्टेंट? उसने कहा कि मुझे फौज के चीफ ने, रायल शरीफ ने मेरे साथ ताउन किया यहाँ पर बगाने में जो है, उसने प्रेशर डाला। वो तो पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं, कैसे पर्सनल है? आईन है इस मुल्क का, कानून है, इसको सबको उसको पाबंद होना चाहिए, उसका पाबंद होना चाहिए आईन और कानून का जो है। जब कोई आईन और कानून का पाबंद नहीं होगा, हाँ। फिर क्या है? ये मेरा पर्सनल दोस्त है, उसका पर्सनल दोस्त है, उसका पर्सनल दोस्त है, फिर ये मुल्क पार्लियामेंट कहाँ जाएगी? तो वो कहीं भी नहीं जाएंगे ना, वो तो यही शफकत साहब, फिर तो ये बहुत बड़ा, फिर तो अगला इलेक्शन भी सर एट स्टेक है, जिसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर पीटीआई कहती है हम हैं। गुजारिश ये है कि मुशर्रफ के बाहर जाने में नून लीग हुकूमत क्या कर रही थी? क्यों जाने दिया? क्यों ECL पे नहीं डाला? क्यों उसको? बात यह है कि ये बड़ा आसान है कि अब कह देना कि जी फलाने कर दिया, फलाने कर दिया, असर्ट करते अपने आप को, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको भुगते। देखे ना, बात यह है कि जमहूरियत हमारे तो अब क्या होगा? अब आपको लगता है कि चले वो तो मतलब वहां तो पर चलते होंगे, भुगत तो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इर्तिकाई अमल है जमहूरियत का, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। हम एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ कई चीज़ें कानूनी तौर पे अलाउड हैं, शायद जमहूरी स्पिरिट के वो इतने वो ना हो। लेकिन अब आप ये देखें कि सेनेट का इलेक्शन आगे आ रहा है, अगर हम जो कि समझते हैं कि एक फरौनियत वाला पहले ही उनका एटीट्यूड है, बादशाहत का वो है, अच्छा, तो एक अगर हम बड़ी उनको रोक सकते हैं तो क्यों ना रोकें? इंपॉर्टेंट बात ये कि केपी असेंबली का बजिंजो साहब ने भी पूछा कि आप लोग तो नहीं तोड़ेंगे? मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है केपी असेंबली के तोड़ने की, लेकिन उस दिन शाह महमूद साहब से हमने पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं एहतिजाजी तहरीक के बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो भी काम करना होगा अपने सियासी पर्पसेस के लिए वो करेंगे हम। बजिंजो साहब आपको क्या लग रहा है, व्हाट नेक्स्ट? वो तो मान रहा है करना होगा, मतलब आईनी तौर पे तोड़ेंगे ना, तो आईनी है, असेंबली तोड़ना भी आईनी है। वो कह रहे हैं तोड़ देंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो वाई नॉट, जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ जाएगी, जरूरी नहीं है। और वो एहतिजाजी तहरीक के बाद जो आप कह रहे हैं नहीं चलेगी पूरे मुल्क में। देखिए तहरीक नहीं चलेगी, धरना हो सकता है, धरना तहरीक नहीं होता है। अब बदकिस्मती है कि मंजूर साहब भी बैठे हैं। मसला ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें किसी में भी तहरीक चलाने की नहीं, कोई तहरीक नहीं चला सकता। 2000 बंदे जमा कर लो, बैठ जाओ, या मुझे मारो या तो मैं मारूंगा। वो इमरान खान भी कर सकता है, वो जरदारी भी कर सकता है, वो मौलाना साहब क्या था यहाँ आया था जी, खादिम रिजवी भी कर सकता है, काम हो सकते हैं। तहरीक के मानी ही दूसरे हैं, तहरीक यहाँ कोई नहीं चलनी है। ये जो तहरीक बोलते हैं वो ये है कि इनकी राय ये है कि सेनेट के इलेक्शन आ गए तो नवाज शरीफ को अक्सरियत आएगी, तो लिहाजा हमें उसको रोकना है। अच्छा, उस सेनेट को रोकेंगे, फिर ये है कि नवाज शरीफ इलेक्शन में कामयाब होगा तो फिर उस इलेक्शन को रोकना है, क्योंकि खतरा ये आ गया। बाय द वे चकवाल में इलेक्शन हो रहा है, इत्तलात हम तो इलेक्शन के बगैर हमारा कोई अब आप ये कहते हैं जी क्योंकि सेनेट के इलेक्शन रोकने वो अक्सरियत में ना आए, फिर आप कहते हैं यार इस जनरल इलेक्शन को भी रोको, कहीं दोबारा अक्सरियत में ना आए। हम तो जनरल इलेक्शन का बार-बार देखिए मेरी बात जल्दी हो जाए, ये कौन सा आईनी तरीकेकार है कि आप कहते हैं कि वो तो ये नहीं कह रहे हम तो नहीं। अच्छा जॉय साहब, सेनेट इलेक्शन को ब्लॉक करना है या मकसद जो है वो आम इंतखाबात को ब्लॉक करना है? पीटीआई कहती है कि हम तो बहुत बड़े स्टेक होल्डर है अगले इलेक्शन के, तो हम कैसे चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो? चीजें उसी तरफ जा रही हैं क्या? अब में एक दो चीजें बड़ी जरूरी है मैं वजाहत करूं। पहले तो कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस मुल्क के अंदर अगर आपने लेकर आना है तो आपको आइन को इसको तोड़ना पड़ेगा, आइन तोड़कर फिर ये आप ला सकते हैं, वरना नहीं आ सकता। दूसरी बात यह है कि अगर ये आता है तो ये मुल्क खुद खतरे में चला जाए।
की कोई गुंजाइश नहीं है। और 18वीं तरमीम में काफी लॉक्स लग गए हैं जिससे इधर उधर जाना, अगर मैं समझ रहा हूँ ये बच रहा है सिस्टम, तो इसमें 18वीं तरमीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि फेडरलिज्म की तरफ हम गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, वरना आज अगर कोई शुबा नहीं, और ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है, इसमें कोई शुबा नहीं। सारी जमातों को, सारी जो उस वक्त साथ बैठी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसमें लीड ली। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद आइन को क्लीन नहीं कर सकी। जरदारी साहब 125 लोगों के साथ कर गए, उसमें बजंजो साहब बैठे हैं, चगजाई साहब बिल्कुल साथ दिया। अच्छा, लेकिन मैं उससे अगली बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मुझे नहीं इस बात की समझ आती कि सेनेट के इलेक्शन अगर हो गया तो कितने मेजोरिटी आएगी? 35 से 40 सीटें ले लेगी नवाज शरीफ, फिर क्या होगा? कितनी सीटें बलूचिस्तान से पीएमएलएन की? देखिए, मुझे लगता है कि 5 से 6 तो चॉइस साहब कह रहे थे कि बलूचिस्तान से 21 में से 26 पंजाब से कर लें। हाँ, मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूँ ना। अच्छा, ब्रेकअप सुनिएगा जरा। मंजूर भाई, ब्रेकअप सुन ले। हाँ। 3 पख्तूनख्वा मिली कौमी पार्टी के आएंगे, हाँ, 2 हमारे अलाइंस को भी छोड़ें, 1 जिले का, ये बलूचिस्तान से। और पीएमएलएन के कितने एक्सपेक्टेड है? एक भी नहीं होगा। देखिए, मुमकिन है किसका ऐसे हालात में एक भी नहीं होगा। ऐसे हालात में तो जाहिर है कोई भी नहीं होगा। 2 किसके आ जाए? मंजूर साहब के, पीपल्स पार्टी के आर्गूमेंट मुकम्मल होना। हालांकि जी चॉइस साहब, मेरा आर्गूमेंट मुकम्मल जी। मतलब अगर 40 सीटें भी आ जाए मैक्सिमम, हाँ, मेरे ख्याल के मुताबिक 35 बनती हैं टोटल नून लीग की, क्योंकि 26 अगर पंजाब से है तो 9 बलूचिस्तान से उधर से डालकर आप डाल लें, ठीक है। अगर 35 सीटें भी आ जाती, ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा? मतलब ये जो रोज सर वो ये होगा कि अगले 5 साल अगर कोई हुकूमत बननी है तो अपर हाउस उनके हाथ, क्या हाथ में होगा? जैसे पीपल्स पार्टी के हाथ में था, अभी चेयरमैन तो आपके है ना सर। नहीं, मेरी बात तो सुन ले ना। आज अलाइज आपके साथ बैठे हैं, कल नहीं बैठे होंगे, इसकी कौन गारंटी दे सकता है? सर गारंटी तो यहाँ पे किसी की भी नहीं है। मेरी गुजारिश तो सुन ले ना जी। हासिल बजेंजो साहब की पार्टी आज बैठी है, अगले 5 साल की क्या गारंटी है? कोई बैठा। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम के अगले, यही तो वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम की भी गारंटी नहीं है। अगर एक मखलूत निजाम की हुकूमत आती है, मखलूत जमाती हुकूमत आती है, तो फिर बात जी। अगर देखिए, आइडियल बात यह है मंजूर साहब के सेनेट के भी इलेक्शन होना चाहिए। जी, पॉलिटिकल, ठीक, तो बाकी लोगों के स्टेक्स शायद नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ तक लाने में। अच्छा, मैं सर टाइम सर टाइम शहादतें भी हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम जी। काकर साहब, मेरी गुजारिश ये है बीबी के पीपल्स पार्टी को, नेशनल पार्टी को, पश्तूनख्वा में को, नेशनल पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को जो है, जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं वो सर जोड़कर बैठ जाएं, सिस्टम को बचाने, मुल्क को जो इस मुश्किलात से निकालने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मा के लिए, इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ये तो एक